किसी का महल सन्नाटे में था। राजा गंभीर रोग से पीड़ित था। योग्य कुशल वैद्य आते हैं, राजा का इलाज कर रहे हैं, पर राजा की हालत धीरे धीरे खराब ही होती जा रही है। फिर प्रसिद्ध ज्योतिषियों को बुलाया जाता है, तांत्रिकों को बुलाया जाता है। जब वो राजा की जन्म कुंडली देखते हैं तो कहते हैं कि राजा की तो 7.5 चल रही है, साथ ही शनि मार्केज भी बन गया है। इनके लिए पूजा करनी पड़ेगी, शांति, साथ ही दान करना पड़ेगा। और दान वही ब्राह्मण लेगा जो सदाचारी हो, सत्यनिष्ठ हो, तभी शनिदेव कृपा करेंगे। पूजा प्रारंभ हो जाती है। पूजा के साथ दान निकाला जाता है। हाथी, बैल, लोहे, पीपे के पीपे तेल निकाले जाते हैं। काले वस्त्र, लोहे के बर्तन, नीलम, कोयला, ढेर सारी ऐसी काले उड़द जो राजा के स्वास्थ्य को ठीक कर दे। और साथ ही ब्राह्मणों को बुलाया जाता है कि आए और वो दान ले जाएं। अब कोई ब्राह्मण ही नहीं आने को तैयार है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर सदाचारिता नहीं थी और उन्हें डर था कि हम सब गलत काम किए हैं और जैसे लेंगे शनि कुपित हो जाएगा, क्योंकि शनि सूर्य से 7 गुना ज्यादा फल देते हैं, शुभ भी और अशुभ भी, और अपने प्रारूप में भी वो 7 गुना सूर्य से बड़े हैं। इसलिए शनिदेव की जिस पर कृपा होती है वो राजा बन जाता है और नहीं राजा से भिखारी बन जाता है। कहते हैं शनि बुढ़ापा है, शनि रोग है, शनि जेल है। तो पूजा प्रारंभ हो गई है, दान के लिए बुलाया जा रहा है, कोई आ ही नहीं रहा है। सबको बड़ी चिंता हो गई कि भाई, और राजा की हालत दिनों दिन खराब होती जा रही है। अब राजा के बचने की कोई उम्मीद नहीं रहती। फिर मुनादी करवा दी जाती है कि जो भी सदाचारी ब्राह्मण हो, तपस्वी हो, वो आए और राजा के जीवन के लिए कम से कम दान तो ले जाए। कोई भी नहीं आता। धीरे धीरे मुनादी करने वाले काशी के तट पर पहुंचते हैं। वहां पर केरल के एक ब्राह्मण रहते हैं जो सदाचारी, सत्यनिष्ठ और पूजा पाठ में भी सत्यनिष्ठ रहते हैं। उन्होंने मुनादी सुनी। वो पूछते हैं कि क्या बात है। तो मुनादी करने वाला बताता है कि ऐसी ऐसी बात है और दान जो लेगा शनि का दान लेना है। कहते हैं कि मुझे तो जरूरत नहीं है, ना मेरी कोई ऐसी लालसा है, आप और जगह कहिए, लोग आएंगे। तो उसने कहा कि 3 दिन से कहा जा रहा है, कोई नहीं आया है और राजा की अब बचने की कोई हालत नहीं। ब्राह्मण जब ये सुनते हैं तो वो कहते हैं कि चलिए मैं चलूंगा। जब वो महल में जाते हैं तो राजा को धीरे से उठाया जाता है। आते हैं वो कुश और जल लेके, जैसे ही संकल्प देते हैं ब्राह्मण को, देखते हैं कि गौर वर्ण का हिष्ट पुष्ट ब्राह्मण। राजा कहते हैं कि मैं तो अपने ही कर्मों को भोग रहा हूँ, आप जाने दीजिए, आप क्यों मृत्यु को बुला रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि राजा, आप हमारे इस राज्य के राजा हैं, मेरा ये कर्म बनता है कि मैं अपने राज्य के लिए, अपने राजा के लिए इसे स्वीकार करूं। और वो ससंकल्प दान स्वीकार करते हैं। जैसे जैसे राजा दान देते जाते हैं वो तपस्वी का शरीर काला पड़ना शुरू हो जाता है और दान लेते लेते ही उसका पूरा शरीर काला हो जाता है। ये देखकर राजा भी तंग हो जाते हैं और सारी प्रजा भी। सारी ब्राह्मण को लगता है कि अब ये तो तपस्वी बचेगा नहीं। वो दान लेते हैं, लौटने लगते हैं। फिर वो सभी से कहते हैं कि जिनकी इच्छा हो वो मुझसे ये दान ले सकते हैं, उपहार समझ के, क्योंकि दान के रूप में तो मैंने इसे स्वीकार कर लिया है, इसका प्रभाव मुझ पर रहेगा। धीरे धीरे जब वो नदी के तट पर पहुंचते हैं तब तक उनके पास कुछ भी नहीं रहता, क्योंकि लोग उनसे सामान ले चुके रहते हैं। और वो कमर से ऊपर तक गंगा जी में उतर जाते हैं और साप विमोचन के साथ माता गायत्री और शनि के मंत्र का जाप करना शुरू कर देते हैं। इस तरह दिन रात करते करते वहां राजा भी पूर्णतया सुस्त हो जाते हैं और यहाँ ये ब्राह्मण पुनः गौर वर्ण में आ जाते हैं, जिसे जनता देखती है और राजा फिर उनसे मिलने आते हैं। वो कहते हैं कि राजा, मेरा कर्म था, कर्तव्य था, मैंने किया, आप स्वस्थ हो गए, साथ ही मैं सदाचारी ढंग से
अपने इस शनिदेव की पूजा करता हूँ, माता गायत्री की, जिसका प्रभाव मेरे ऊपर आया। कहते हैं कि शनि देवता जिस पर प्रसन्न होते हैं उन्हें राजा बना देते हैं और नहीं राजा से रंक बना देते हैं। शनि बुढ़ापा है, शनि रोग है, शनि जेल का कारक है। तो इस शनिवार क्या अन्य उपाय करने हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। पहली बार मेरे इस चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। सभी पर शनि